हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके इन हिंदी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जीके के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उस क्वेश्चन के अराउंड जो भी प्लस पॉइंट आपके बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये शायद ऐसे क्वेश्चन आपने कभी भी पढ़े ना हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सरल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और कई लोगों को हो सकता है बन भी जाए। तो आपने पहले पढ़े हुए भी होंगे, लेकिन क्या है, आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए पहले तो हम इसका आंसर देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन से जो भी प्लस पॉइंट बन सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देख सकते हैं आप, राउरकेला और दुर्गापुर प्लांट की संकल्पना दूसरी पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन के साथ हम कुछ प्लस पॉइंट देखते हैं। मोर जीके रिलेटेड टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से जो जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये प्लांट लगाने की बात की गई, और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय जो है वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, 1956 से 1961। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ये बन गया। उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसने की, या फिर ऐसा भी आ सकता है किसकी सहायता से की गई। तो देखिए राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस कंपनी ने और कब की। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्लस पॉइंट इससे बन सकते थे क्वेश्चन से, तो हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित जो कूच बिहार है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन से क्या प्लस पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो हम देखते हैं। चलिए देख सकते हैं आप, मोर जीके रिलेटेड टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से जो बन सकते हैं, कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो कूच बिहार जिला है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि जो कूच बिहार जिला है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कूच बिहार जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसका क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन से क्या प्लस पॉइंट बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, छत्तीसगढ़। और मोर जी के रिलेटेड टू क्वेश्चन क्या बन सकता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये तो हमें क्वेश्चन से पता चल गया। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किस सन में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो 1982। ठीक है, तो 1982 ये आपको सन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है। तो ये पुष्कर घाटी से निकलने के बाद जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में समाप्त होती है। ठीक है, कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस क्वेश्चन के बाद जो इससे प्लस पॉइंट बन सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए कच्छ के रण इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आगे देखते हैं, लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि लूनी नदी का उदय कहाँ से हुआ। तो अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से हुआ। ठीक है, ये किस राज्य में है, राजस्थान में। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये जो प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको साथ में याद रखना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें लिखा भी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है।
ठीक है। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इसमें ताप्ती नदी का भी जिक्र आया है ऑप्शन में, तो आप यहाँ पर ताप्ती नदी के बारे में भी जान लीजिए। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और बेतवा नदी बिंद श्रेणी से निकलती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमें साथ में ही जो प्लस पॉइंट बन सकते हैं क्वेश्चन के, देख लेना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे और सभी के जो क्वेश्चन के प्लस पॉइंट बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।